नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, रोज की तरह आपके साथ। और जब से सत्र चल रहा है, आपसे मुलाकात हम यहां विजय चौक से करते हैं, सीधे संसद भवन के बाहर से। और अब तो ये खबरों का एपिसेंटर ही है। और खबरें भी अब तो पुलिस वाली खबरें आने लगी ना भाई। कल जो मारपीट धक्का मुक्की हो गई, उसमें जिन 2 सांसदों को चोट लगी वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अभी आज भी एक सीनियर केंद्रीय मंत्री वहां गए उनकी तीमारदारी करने के लिए। और राहुल गांधी पर आरोप लगा है, अब एफआईआर हो चुकी है राहुल गांधी पर बड़ी गंभीर धाराओं में। बस उसमें आप जो शिकायत कल बीजेपी के नेताओं ने दी थी, जिसमें हत्या के प्रयास की भी शिकायत थी, वो एक धारा छोड़ दें तो बाकी धाराएं जो लगी वो बड़ी गंभीर धाराएं हैं। तो अब राहुल गांधी और ये जो कानूनी केस, उन पर आपराधिक केस हुआ है, ये कितनी दूर जा सकता है और इससे राहुल गांधी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, आज ही हम डिटेल में आपको बताएंगे। इसके अलावा आज भी प्रदर्शनों का सिलसिला चलता रहा। लगा था कि शायद कल ये प्रदर्शनबाजी के चक्कर में जो हो गया कांड, आज शायद कुछ सबक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी वाले अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कांग्रेस वालों ने कहा और विपक्ष वालों ने चलो आज हम यहाँ सड़क से शुरू करेंगे। तो मेरे पीछे बिल्कुल ये विजय चौक ही है, ये पीछे इसी रोड पर विजय चौक होता है, यहाँ से शुरुआत की उन्होंने अपने प्रदर्शन किया और फिर पार्लियामेंट के अंदर तक गए। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई कि ये अडानी वगैरह के मुद्दे पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी दल जो हैं थोड़ा अलग हो गए हैं, लेकिन कल के इस कांड के बाद फिर से पूरा विपक्ष जो है एक साथ आ गया है, क्योंकि वो इसमें मौका देख रहे हैं कि अंबेडकर साहब के अपमान का मुद्दा किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ जाए। और इसलिए कल के इस पूरे विवाद के बाद आज विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। इस सब की हम लोग बात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। अब ये जो जगह जगह विवाद मंदिर मस्जिद वाले चल रहे हैं, इसके सिलसिले से सीधे सीधे उन्होंने जिसको जोड़ते हुए बयान दिया कि कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इसलिए नए विवाद उठा रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। अब मोहन भागवत जी की नसीहत किसको है, विपक्ष ये सीधे पूछ रहा है। इसकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं संभल की एक खबर से। संभल में आपको बता दूं कि जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के, इनके घर में पुलिस के साथ जब बिजली विभाग की टीम पहुंची थी तो बिजली चोरी पकड़ी गई थी और इनके ऊपर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब उनके घर के अंदर एक अतिक्रमण का जो हिस्सा था वो भी तोड़ा गया है, सीढ़ी तोड़ी गई है, वहां पर एक बनी हुई थी। और नगर पालिका जो है संभल की, उसने ये अवैध निर्माण बताते हुए इस पर कार्रवाई की है और वो सीढ़ी वहां से तोड़ दी गई है। तो अब सांसद साहब पर भी कार्रवाई जो है सीधे पहले बिजली विभाग कर रहा था और अब नगर निगम भी कर रहा है। सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। दरअसल प्रशासन लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा है और पूरे संभल में जहां पर भी लोगों ने अपने घरों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर, अपने शोरूम, अपने किसी भी जगह के बाहर जो है इस तरह के चबूतरे या बड़े बड़े जो चबूतरे या फिर जो सीढ़ियां बनाई हुई है, उन पर लगातार प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि इन चबूतरे बने होने की वजह से या सीढ़ियां बने होने की वजह से जो नालियों की सफाई है वो नहीं हो पाती और नाली का पानी जो है बाहर सड़कों पर आ जाता है। तो लिहाजा इन्हें तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अवैध निर्माण है। और अब अवैध निर्माण पर जो बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर पहुंचा और इन तमाम सीढ़ियों को जो है तोड़ दिया गया है। कैमरामैन फरमान मलिक के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, संभल। तो जियाउर रहमान के घर पर अब नगर निगम की भी कार्रवाई। बाहर जो सीढ़ी बनी हुई थी उसको उन्होंने अवैध निर्माण बताते हुए उसको तोड़ दिया है। इससे पहले बिजली विभाग ने उन पर 1,91,00,000 रुपए बिजली चोरी करने के इल्जाम में जुर्माना लगाया था, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि चुन चुनकर मुसलमानों और अब मुस्लिम नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है योगी की सरकार। सीधे उन्होंने इसमें मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया था। इस पर आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार जरा ये राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो चल रहा है इसकी बात हम करते हैं। मेहमान आ चुके हैं प्रोग्राम में। विजय त्रिवेदी जी, सर बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। कल नहीं थे, देखिए इतना बड़ा कांड करा दिया आपने, बहुत स्वागत आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। तो पहले कुछ जानकारी आपको देता हूं मैं कि ये जो धाराएं लगी हैं, कल शिकायत हुई थी राहुल गांधी पर, आज उस पर मुकदमा हो गया, यानी कि एफआईआर हो गई है। अब ये एफआईआर कौन सी धाराओं में है और कितना संगीन मामला ये बनता है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो सेक्शन 117 लगाया गया है एफआईआर में। इसमें है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। व्यूअर्स, धारा 115 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, इसमें जानबूझकर चोट पहुंचाना, इसमें 1 साल तक की सजा या जुर्माना। दूसरी गंभीर धारा 125 है, सेक्शन 125 बीएनएस का, एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, जान को खतरा पहुंचाना। इसमें 3 साल तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। सेक्शन 131 असॉल्ट
और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, इसके अंदर 3 महीने तक की सजा या 1000 रुपया जुर्माना। धारा 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकाना, इसके अंदर 7 साल तक की सजा जो है वो हो सकती है या जुर्माना। और इसके अलावा सेक्शन 3/5 कॉमन इंटेंशन, जो कि एक समूह पर लगाई जाती है, ये है। इसमें से जो 3 धाराएं हैं ये बड़ी गंभीर हैं। धारा 351 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आप याद कीजिए जो महिला सांसद हैं उन्होंने भी अपने ऊपर राहुल गांधी उनके ऊपर चिल्लाए, ऐसी बातें कही हैं। तो वो हालांकि एक सेपरेट केस है, ये तो जो धक्का मुक्की में चोट लगी उससे रिलेटेड है। इसमें 7 साल तक की सजा है। धारा 125 में 3 साल तक की सजा है। धारा 117 में 7 साल तक की सजा है। यहां आप ध्यान रखें कि अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा किसी भी सांसद को हो जाती है या किसी विधायक को हो जाती है, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक उसकी सांसदी या विधायकी चली जाएगी और वो अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये तलवार राहुल गांधी के ऊपर सीधे सीधे लटक रही है। 2 साल की सजा उनको अभी अवमानना के मामले क्या कौन सा वो था सर जिसमें उन्होंने पटेल समुदाय के ऊपर बोल दिया था, जातिगत टिप्पणी को, जातिगत टिप्पणी, हाँ, जातिगत टिप्पणी के मामले में उनको हो चुकी, तो दोबारा वो फिर चुनाव लड़के आए, अब दोबारा सांसद बने थे। इसमें से 117 धारा और 125 धारा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब पुलिस अगर चाहे तो राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है, उसके लिए वारंट निकालना जरूरी नहीं है, कोर्ट का वारंट जरूरी नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना होगा कि पुलिस का इसमें क्या रवैया रहता है। हालांकि इसमें अरेस्ट मैंडेटरी भी नहीं है, ये ऐसी धाराएं नहीं है कि गिरफ्तारी हो ही, लेकिन इसके लिए वारंट भी जरूरी नहीं है। तो अगर आज जो भी इस केस की जांच करता होंगे पुलिस अधिकारी, अगर उनको लगेगा कि इसमें गिरफ्तारी की जानी चाहिए तो वो राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट। अभी तक हमारी जानकारी में राहुल गांधी से पूछताछ की कोई सूचना आई नहीं है कि उनको कहा कि उनको बुलाया गया हो या पुलिस जाकर के उनसे पूछताछ करना चाहती हो, लेकिन कभी ना कभी तो ये होगा ही। तो अब सवाल सर, राहुल गांधी कितनी बड़ी कानूनी मुसीबत में है? मेरे ख्याल से इसमें 109 भी धारा का इस्तेमाल किया, 109 है प्रयास, बिल्कुल नहीं, वो नहीं लगाई गई, हत्या का प्रयास रखा था, उसको नहीं लगा, वो शिकायत में था, एफआईआर में नहीं। शिकायत में पहले उसको लिखा गया था, पुलिस ने वो नहीं लिखी धारा। हो सकता है गिरफ्तारी की बात तो जब पुलिस देखेगी क्या करेगी। अब आज हाउस चल रहा है तो सरकार नहीं चाहती होगी, पुलिस भी नहीं चाहती होगी कि आज पूछताछ की जाए या गिरफ्तार किया जाए, तो फिर उसका एक और नया राजनीतिक वो होता हंगामा। अब आज हाउस खत्म हो जाएगा, संसद खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद की जो कार्रवाई होगी उसका प्रदर्शन उससे होगा कि नहीं होगा। मसला है कि किस तरह से सरकार या जो लोग पार्टी के लोग हैं वो किस तरह से इस मसले को देख रहे हैं। यदि पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर देखूं तो मैं समझता हूं कि इसको आपस में बैठ के विपक्ष और पक्ष को करना चाहिए था, क्योंकि वो एलओपी का मसला है। अगर नहीं चाहते तो ये, जैसे आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का मौका दिया है सरकार ने, ठीक है। कानूनी लड़ाई तो जो फैसला सरकार कोर्ट करेगा वो करेगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मैं सोचता हूँ कि अच्छा कदम नहीं है। ये लीवर भी तो सरकार के हाथ। अब आपने ठीक कहा, अलग अलग बातें हैं, 2 अलग अलग बातें। कानूनी बात, पुलिसबाजी अलग है और राजनीतिक लड़ाई अलग है। वो उसकी मैं राजनीतिक लड़ाई की बात बाद में करूंगा, पहले मैं इसी की बात करना चाहता हूं। पुलिस वाले मामले में राहुल गांधी कितनी मुश्किल में है। अगर सरकार चाहे पूछताछ होना, अरेस्ट होना, ये सब तो पुलिस के द्वारा करवाया जा सकता है ना। हाँ ठीक है, वो करवा सकते हैं, लेकिन जाना तो कोर्ट में पड़ेगा ही। तो कोर्ट में जो फैसला होगा वो होगा। और बेलेबल भी है ये ऑफेंस, सब बेलेबल ऑफेंस है, तो कोई ऐसा फर्क पड़ नहीं रहा राहुल गांधी के लिए कि कोई मान लो पूछताछ के लिए आ गए, अरेस्ट कर लिया तो भी क्या होगा। अरेस्ट करने के बाद आप कोर्ट में चले जाएंगे, वहां देखते हैं कि कैसे होगा। लेकिन वहां तक जाने का मतलब क्या? उसको मैं कह रहा हूँ, आप इसको ये क्रिमिनल केस की तरह से मत देखिए। मैं इसको क्रिमिनल केस देख ही नहीं रहा, ये पॉलिटिकल केस है। इसके रिपरकशंस पॉलिटिकल है, क्रिमिनल रिपरकशंस नहीं देख रहा मैं आज की तारीख में। आपको लग रहा है कि 7 साल की सजा हो जाएगी उनको? वो तो बहुत लंबा मामला है, अदालत में मुकदमा चलेगा, सब होगा। तो ये केवल क्रिमिनल की बजाय पॉलिटिकल केस है। पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं वो है, हाउस चल रहा होता तो ये हाउस और नहीं चलता। अगले 10 दिन यदि कि मतलब होता काम, वो नहीं होगा। इंडिया ब्लॉक को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। जो लोग राहुल गांधी से अभी नाराज़ थे, कुछ दिनों पहले वो ममता जी को लीडर बना रहे थे, तो वो इशू भी थोड़ा सा सरक जाएगा और कांग्रेस को कोई इससे नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, कितना इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का नुकसान नहीं देख रहे आप? फायदा ही देख रहा हूँ मैं। नहीं, ये तो बीजेपी, अब ये तो कैसे बीजेपी इसका प्रचार करती है उस पर है कि बीजेपी लोगों को प्रचार कर ले। बीजेपी अगर लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गई कि राहुल गांधी एक अहंकारी व्यक्ति हैं,
जो मर्यादाओं को नहीं समझते, परंपराओं को नहीं समझते, कैसा व्यवहार होना चाहिए एक सीनियर नेता का उनको मालूम नहीं है। वो केवल एक राजशाही वाले रवैये में चलते हैं, भाई मैं हूं तो सिर्फ मैं ही हाँ हूं। वो ठीक है ना, बीजेपी ये चला सकती है और ये सारे केस का मतलब ही है ना ओवरऑल। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को या राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पे इसमें पॉलिटिकली कोई नुकसान होने वाला है। ठीक है, हाँ, त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, जिसको कहते हैं ना कि अगर हम कपड़े उतार कर चल पड़ें और कहें कि बताओ हमारा क्या नुकसान होगा, तो कोई क्या कर लेगा, कोई कह देगा तो क्या कहेगा, बिना कपड़ों के घूम रहा है, निर्वस्त्र होकर घूम रहा है, नुकसान क्या हुआ हमारा? कुछ नहीं हुआ। एक बार कहा जाता है ना कि शर्म हया आप उतार कर फेंक दीजिए, चिकना घड़ा हो जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं, पानी टिकेगा ही नहीं। राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं क्या? और सचमुच ये बड़ी चिंता की बात है। अभी विजय जी ने कहा, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो, एक दिन भी उनकी भाव भंगिमा, उनके कार्य व्यवहार, उनके संसदीय ज्ञान, ये तीनों शब्द मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, भाव भंगिमा, कार्य व्यवहार और संसदीय ज्ञान, तीनों का कोई ऐसा दर्शन हुआ देश को जिससे लगे कि एक व्यक्ति जो 20 साल से जिसको उसकी पार्टी नेता बनाने की कोशिश कर रही है, संसद में है, गैर जिम्मेदार सांसद के तौर पर रहा, जब मर्जी आई भाग गया, हारने की आशंका हुई तो अपनी जो घरेलू सीट थी वो तक छोड़ दी, और अब नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी टी शर्ट पहन के चले आना, हाथ बेंच पे ऐसे करके रख देना जैसे किसी मतलब बड़ी कुछ महफिल और फिल्म में बैठे हुए हैं। हमने तो आज तक किसी सांसद को ऐसे नहीं देखा, नेता प्रतिपक्ष को भी ऐसे नहीं देखा कि सदन चल रही हो, अध्यक्ष आसन पर बैठे हुए हों, उन्हीं की पार्टी का कोई बोल रहा हो और वो यूं महफिल की तरह हाथ ऐसे करके बैठे। मुझे नहीं पता, अगर ध्यान में कोई विजय जी कोई एक दृश्य याद आ रहा हो तो जरूर बताएं, पहली बात। दूसरा, ये कल जो हुआ उसको जरा सोचना चाहिए, और मैं कल से ही एक बात बार बार कह रहा हूं, आप सब लोग भूल गए कि आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष पर देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ हाथ मिलाने का आरोप लगा था। भूल गए सब। मैं देख रहा हूं 3 दिन से किसी चैनल पर न तो जॉर्ज सोरोस का नाम है, न एफडीएल एपी का नाम है, न राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसकी चर्चा है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं। बीजेपी भूल गई है। मैं कह तो रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उस ट्रैप में आ गई। अब बात हो रही है, अच्छा ठीक है, इनको चोट लग गई तो क्या हुआ। और अगर वो जो नागालैंड की सांसद हैं, जो पहली महिला राज्यसभा सांसद हैं, एस पोनेन कोन्याक, अगर उनका कहा भी सब कुछ मजाक लग रहा है, यानी प्रियंका कहें कि हमारा भाई तो किसी को धक्का नहीं दे सकता है, तो उनकी बात तो मान लेनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका जी कह रही हम राजशाही से ऊपर कब आएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, सांसद के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी बड़ी थी। सदन में ये दोनों भाई बहन संविधान पर कुछ बोल नहीं पाए, कोई ऐसा आरोप नहीं लगा पाए। अमित शाह ने ढंग से संविधान के दायरे में अच्छी पिटाई की, लोकतांत्रिक तरीके से, जो पिटाई मतलब मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने लोकतांत्रिक पिटाई की, तर्क से पिटाई की, तथ्य से पिटाई की। ये धक्का मुक्की पर उतर है, और कल को कानूनी तौर पर क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये जरूर दिखता है कि देश की जनता को दिख रहा है कि राहुल गांधी इस पद के सर्वथा अयोग्य हैं। एक बार ये पुनः साबित हुआ है। नहीं, राहुल गांधी ने अहंकार में चूर होकर के ये काम किया, ये लोग आपको लगता है मार रहे हैं? अच्छा एक मिनट समीर जी, आपका बस 3-4 लाइन और चुरा लेता हूं। यहीं जहां हम लोग संसद के बगल खड़े हैं, यहीं से 100 मीटर पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ दिया। एक मिनट, अरे नहीं लाते हैं, आपने अच्छा कहा, ये सौरभ जी नई वाली कह रहे हैं। नई वाली क्या थी? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वेल में जाओ 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 जाओ, यानी जो व्यक्ति अराजकता करने को सदन के भीतर कर रहा हो, ये नहीं बता रहा हूं मैं 2013 की नहीं कह रहा हूं, मैं 24 की बता रहा हूं। उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बड़े योग्य हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े संजीदा हैं, तो फिर मैं तो नहीं मान सकता हूं। हो सकता है जी, लोग मानने के लिए तैयार होंगे कि राहुल गांधी किसी को धक्का देंगे, अपने साथी सांसद को धक्का देंगे, बिल्कुल उसका सर फट जाएगा। अरे भाई, जो व्यक्ति 1.5 साल तक कांग्रेस पार्टी की गतिविधि में गुस्से में शामिल होता हो, अपने माँ की बात न मानता हो, अपनी बहन की बात न मानता हो, अध्यक्षी से छोड़ने के बाद कोई अता पता था क्या? अच्छा ठीक है, वो अपने मनमौजी के नेता हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, गुस्सा आता है तो सब करते हैं। चूंकि अच्छा याद दिला दिया, बहुत सारे रिएक्शंस थे समीर जी, मैं थोड़े से बयान दिखा रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। जैसे प्रियंका जी ने कहा हमारा भाई तो नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा, वो अखिलेश यादव जो है नेता, वो मजाक उड़ा रहे हैं लगभग उन सांसदों का जिनको चोट लगी। अरे जब ये तो इनको तो होश नहीं था, और कल प्रधानमंत्री का फोन आया तो अचानक जाग गए, अचानक से कॉन्शियसनेस आ गई इनको। अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स हैं। जल्दी जल्दी कुछ बयान सुनिए आप, उसके बाद फिर मैं समीर जी के पास चलूं। ये सरकार
अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है। डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं बाद वाले तो नकली सर्टिफिकेट से जीत करके आए हैं, केवल सर्टिफिकेट से जीते हैं वो। और मैं तो कहूँगा उनके इलाज के लिए हम लोग मदद करना चाहते हैं। होगा कितनी किसको चोट लगी, आपसे बेहतर कौन है, सब कैमरे आपके पास हैं। अब आपका चेहरा भी बता रहा है कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। सर नए साल में इंडिया अलायंस में कल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। आप सब लोगों ने बात देखी कि हम लोग मकर द्वार पे प्रदर्शन कर रहे थे और उधर से विपक्ष के लोग आए और सीधे भाजपा सांसदों और एनडीए सांसदों की भीड़ में आकर घुस गए। तो यह व्यवस्था उत्पन्न करना उनका मंतव्य नजर आ रहा है, क्योंकि सबने देखा कौन अपनी जगह खड़ा था, कौन बाहर से आके अंदर आया। यदि मांगे कुछ नहीं होता, कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हमने गिन के बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। अशोभनीय, अक्षम्य है। लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। पहले भी 1975 में इंदिरा जी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। और लोकतंत्र को अच्छा, बीजेपी के लोग आज एक बात और कह रहे हैं कल से कि अरे भाई तुम्हारे किए से लगी चोट चाहे नहीं लगी, तुमने ये तो देखा कि 2 लोग को चोट लग गई। सारंगी जी को सर पकड़ के बैठे थे, खून बह रहा था, राहुल गांधी उनके पास तक भी गए, एक बार पूछ लेते सर क्या हो गया, सर क्या हो गया। मतलब वैसे ही कुछ थोड़ी सी संवेदना दिखाते, आप उल्टा उनको कहे नहीं हमने इनको नहीं, इन्होंने हमको धक्का दिया है। यही साबित होता है कि एटीट्यूड क्या है। लेकिन जरा मैं पुलिस वाला मैंगल मुझे तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से राहुल गांधी एक गंभीर संकट में फंस गए। देखिए आप 6 धाराओं में आपके ऊपर दर्ज किया हुआ है मामला राहुल गांधी के ऊपर। संसद इतिहास में पहली बार हुआ कि विपक्ष के नेता के ऊपर संसद के अंदर इस तरह से व्यवहार करने के लिए सत्ता पक्ष ने मामला दर्ज करवाया है और उनके ऊपर इस तरीके से मामले धाराओं में मामला दर्ज हालांकि उन्होंने भी कराया सर, बताता नहीं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने शिकायत दर्ज की, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर दी राहुल गांधी के ऊपर 6 धाराओं के अंदर। अब ये देखना होगा कि पुलिस राहुल गांधी को कब बुलाती है। यह तय है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो राहुल गांधी को पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। वो कब पुलिस बुलाती है, 2 दिन 4 दिन बुलाती है, उनकी गिरफ्तारी होती नहीं होती है बात की बात है। लेकिन राहुल गांधी जब बाद में गए सारंगी से मिलने तो उनका व्यवहार देखिए, धक्का दिया नहीं दिया ये अभी कैमरे में सामने नहीं आया, इसकी अभी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आई है। पुलिस इसकी जांच करेगी, जो वहां पर साक्ष्य उपलब्ध होंगे कैमरे के अंदर। लेकिन जब राहुल गांधी पलट कर जाते हैं तो उनका व्यवहार देखिए। जब निशिकांत दुबे उनसे कहते हैं और जब वो पूछते हैं तो स्पष्ट कहते हैं कि इन्होंने मुझे धक्का दिया। मतलब राहुल गांधी ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनका मुझे धक्का आया था, हो सकता है रिवर्ट में मैंने धक्का दिया होगा और उनको चोट लगी होगी। कल जब अस्पताल में भर्ती हो गए, क्या राहुल गांधी एक प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेज सकते थे, किसी सांसद को? क्या राहुल गांधी उनके लिए 2 शब्द ट्वीट नहीं कर सकते थे? क्या राहुल गांधी अपने किसी नेता को नहीं कह सकते? ये सब बातें अरे ऐसे कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे तो अध्यक्ष को चोट लग गई घुटने में, आपने पूछा? अच्छा, ये याद दिलाई, बोला ना उन्होंने कि चोट लगी, वो आफ्टर थॉट में बोल दिया, मुंह से ढंग से निकल तक नहीं रहा है। समीर साहब, अभी तो इनका आरोप, दोनों के आरोप ही है ना आमने सामने, वीडियो तो कोई आया नहीं है। नहीं, इसने क्या किया? भर्ती है, आरोप नहीं है, अस्पताल में भर्ती है, चोट लगते हुए लोगों ने देखा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वो आपको भी पता है कैसी चोट लगी, डॉक्टर ने तो बोला ना कि एडमिट करना पड़ेगा इनको, सीटी स्कैन हुआ है, सारी जांच हो रही है उनके। मैं कह रहा हूं कुछ न हुआ हो, टीवी पर लाइव मजाक से नहीं लेना चाहिए। मतलब चोट लगी है, सारंगी की चोट तो सबने देखी है ना, और राहुल गांधी का अहंकार भी सबने देखा ना। निशिकांत दुबे कह रहे हैं तो चले गए, आप भेजने वाला वो तो समीर जी थोड़ा ज्यादा उम्मीद कर बैठे। ये तो मतलब थोड़ा सा ये ट्वीट कर देते नहीं, लेकिन ज्यादा उम्मीद आप कर बैठे हैं। वो वाले पे मुझे चिंता दिखती है कि कोई भी सामान्य संवेदना का व्यक्ति अगर उसके सामने किसी को लग गई चोट, किसी को भी, तो वो रुकेगा।
वो बात मैं कह रहा हूँ, हालांकि बाकी चीजें आप लड़ते मेरे रहिए, सामने कल एक व्यक्ति- झगड़ा कर लीजिए। आप ही के साथी एक सीनियर, हमारे सबके सीनियर कोलीग हैं पत्रकार, उन्होंने उसके कहा कि हो सकता है राहुल गांधी को ही लगाओ, ये लोग बड़े तैश में है या मामला बढ़ जाएगा, इसलिए वो वहां से चले अरे गए। जब निशिकांत दुबे कह रहे थे, वो शर्म नहीं आती तुमको? कमाल की बात है, क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हो जाता? पप्पू यादव और- को लेके गए थे वो साथ में, और सोचिए अकेले नहीं गए थे, कि साथ इस में पप्पू पूरी यादव थे उनके। इस पूरी आपके ना घटना जैसे के बाहुबली बिल्कुल लेके उसी गए थे। तरीके से पप्पू यादव साथ में गए थे उनके। वहाँ तो और जब वो लेकिन निशिकांत दुबे एलओपी बोले- के साथ जैसे व्यवहार वहाँ पे कर रहे थे, गुंडा बोल रहे थे, गुंडा कोई अच्छा शब्द है पप्पू एलओपी यादव के का लिए बोल रिएक्शन भी रहा देखिए जब- एक सर, जवाब वो दीजिए जी की बात कहाँ? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को, खास तौर से सरकार नहीं है इसमें, लोकसभा अध्यक्ष को बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि वो वीडियो जारी कर देना चाहिए जो राहुल गांधी ने अभी धक्का आपने कहा दिया। उस वक्त वहां निशिकांत दुबे और बीजेपी सांसदों का व्यवहार राहुल गांधी के लिए भी ठीक नहीं था। ठीक नहीं था, ओके। वो एक- आपत्तिजनक एक- था। देखिए, जो टीवी पर मैंने देखा, वो निशिकांत ने बोला, किसने बोला वो तो दिख नहीं रहा। राहुल उसने लेकिन- गांधी, निशिकांत जी नहीं बोला, राहुल गांधी जी पूरी तरह से अहंकार में, तैश में दिख रहे थे। बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उनका प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है, वो उन वीडियोज को जारी करें, ये देश चाहेगा। लेकिन आजकल का समय ऐसा नहीं है, आजकल हर समय 50 दर्जनों टीवी कैमरे सर, लगे ठीक है। होते हैं।